इंटीरियर डिजाइनिंग में टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के लिए। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करता हूँ। आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, तब समझ में आएगा हमारा आंसर। आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, हम एक क्लाइंट है, ठीक है। तो फिर ऐश्वर्या ने हमको एक बेडरूम का इंटीरियर डिजाइन करके, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, मैं तो भाई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो क्लाइंट हूं, मुझे तो कुछ नहीं पता ABCD। फिर हमने ऐश्वर्या से पूछा कि मैम ये आपने कौन सा बेड दिया, बताते रहिए। क्वीन साइज बेड। ओके, क्वीन साइज बेड है, लेकिन ये तो मैम मास्टर बेडरूम है। हम मास्टर बेडरूम में क्वीन साइज या किंग साइज बेड दे सकते हैं। अच्छा, मास्टर बेडरूम में किंग साइज और क्वीन साइज भी दे सकते हैं। किंग साइज का साइज क्या होता है मैम, और क्वीन साइज का साइज क्या होता है? क्वीन साइज बेड होता है आपका 6 होता है, और 5 किंग साइज बेड तो होता है 5x7। तो फिर आप क्वीन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये तो मास्टर बेडरूम है, आपको तो साइज बड़ा लेना चाहिए था ना, क्योंकि मास्टर बेडरूम का मतलब है, इट मीन्स कि मेरी रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारी स्टोरेज वगैरह हमें उसमें देने पड़ेंगे। खैर, आप एक इंटीरियर डिजाइनर है तो आप इन्हें सही सोचा होगा। नहीं नहीं मैम, हमने तो नहीं कहा था कॉफी टेबल के लिए। हमने तो खाली बस ये कहा था कि हमें बस बेड चाहिए जिसमें हम स्टोरेज वगैरह पूरा ले सके, और एक टीवी यूनिट, एक वार्डरोब। अच्छा, ये आपने टेबल दी है ना, ये कौन सी टेबल है मैम? नहीं, ये साइड टेबल है। साइड टेबल, नाम क्या नाम है? कौन सी? बेड साइड टेबल है, क्या नाम है इसका मैम? बेड साइड टेबल के भी बेड साइड टेबल इज ए कॉमन बेड। बेड, बेड साइड जो साइड में है, टेबल जो टेबल है, बेड साइड टेबल। मैं ऑब्जेक्ट का नेम पूछ रहा हूँ ना मैम। मान लीजिए कोई, अगर हमारा कोई आया, कोई मिलने वाला पूछेगा, अरे बहुत प्यारी टेबल है, क्या डिजाइन है इसका, क्या नाम है इस डिजाइन का, तो फिर मैं क्या कहूंगा उसे? सर बोलेंगे मिनिमलिस्ट डिजाइन में कंटेम्परेरी डिजाइन का ये टेबल है। ये तो आप इंटीरियर की डिजाइन बता रहे हैं। दिस इज द टाइप ऑफ इंटीरियर पार्ट, नॉट ऑब्जेक्ट। मैं फर्नीचर का टाइप पूछ रहा था, खैर छोड़िए। अच्छा, ये आपने टीवी यूनिट दिया है ना मैम? फर्नीचर का टाइप नहीं पता। हाँ सर, टीवी यूनिट दिया। इसका नाम क्या होगा मैम, मतलब कौन से टाइप का है टीवी यूनिट ये वॉल है, नीचे से कुछ भी नहीं होगा, नीचे से क्लियरेंस होगा और ये वॉल हैंग होगा ये। ठीक है मैम। अब आप सोचो, क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे आप काम करने स्टार्ट कर रहे हो, और ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि वो मुझसे पूछेगा कि साइड टेबल के नेम बताइए, टाइप्स ऑफ वार्डरोब के नेम बताइए, टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट के नेम बताइए, कौन सा डिजाइन है वो बताइए। बेसिक तो पता है, वॉल माउंटेड है, वॉल हैंगिंग है, ये वो। बट यहां पर मेरा पॉइंट कहने का क्या था कि आज आप यहां पर हो, कल को आप किसी के प्रोजेक्ट पे काम करोगे, वहां अगर कोई प्रोफेशनल, कोई भी पर्सन, अगर आपका क्लाइंट ही आपसे अगर ये क्वेश्चन करेगा, तब की कंडीशन अलग होती है। अभी तो मैं हूं समझाने के लिए, पॉइंट मेरा यहां पर ये है। वही चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि हमने जो पढ़ा कॉलेज में वो ठीक है, उसको बिल्कुल एक साइड में पैक करके लॉक करके छोड़ दो। अब जो पढ़ रहे हो, एक दूसरी स्टोरेज बना रहे हो, उस पर काम करके चलना, ठीक। टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स में जब तक हमें इनके बारे में नहीं पता होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना सभी के लिए, जब तक हमें इनके स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा ना, तब तक हम काम नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में लेके चलूंगा। हर एक फर्नीचर्स को
अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। किंग साइज बेड है 72 इंटू 78 इंचेस का, कहां पर दे सकते हो, सुटेबल फॉर मास्टर बेडरूम जो 12 फीट से बड़ा, क्योंकि स्टैंडर्ड पे ही काम होता है, रूल्स रेगुलेशंस पे ही काम होता है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बेडरूम है तो यहाँ पर हम सिर्फ बेड दे सकते हैं, साइड टेबल दे सकते हैं, वार्डरोब दे सकते हैं, टीवी यूनिट दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड साइजेस अलग होती हैं, हमारे लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पहले होती है। आपको इस रूम में क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके बेसिस पे हम आपको डिजाइन करके देंगे और जो भी चेंजेस होंगे वो हम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम हमेशा फॉलो करके चलते हैं, हमेशा। क्वीन साइज बेड 60 इंटू 78 इंचेस का है, कहां पर दिया जाता है, स्मॉलर बेडरूम्स के लिए। सिंगल बेड 36 इंटू 72 इंचेस, कहां के लिए, किड्स या सिंगल पर्सन बेडरूम्स के लिए। अब कितना क्लियरेंस होना चाहिए, 2 बेड है तो स्पेसिंग, साइड टेबल देने के बाद स्पेस कितना क्लियरेंस छोड़ोगे, मिनिमम सर्कुलेशन स्पेस कितना होना चाहिए, 2.5 फीट या 3 फीट मूवमेंट के लिए, बेड साइड टेबल का साइज। देखो बच्चों, पढ़ना एक अलग चीज है, प्रैक्टिकली दिमाग खराब हो जाता है। बेड साइड टेबल कितनी ले लें, बैठे सोच रहे हैं 12x16, 21x20, बड़ी तो नहीं हो जाएगी, छोटी तो नहीं हो जाएगी, कहीं कारपेंटर ने बना दिया तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अलग होता है कॉन्सेप्ट। यहां तो ये इतना होता है साइज सा, लिया लाइन खींचा ड्रॉ कर दिया बन गया, नहीं। The length of bedside table range between 21 to 36 inches and the depth should be approximately 15 inches. 16 इंच के करीब ली जाती है। वार्डरोब दे रहे हो, वार्डरोब प्लेस करने के बाद कितना स्पेस होता है, द मैक्सिमम width of hinge wardrobe panels between 18 and 24 inches. The depth of the wardrobe should be 24 to 26 तक ले सकते हैं। और कितना क्लेस होता है, 36 to 48, 36 से 48, 3 से 4 फीट तक हमारा। बोलिए। जो डोर खोलने के बाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लियरेंस डोर के सामने का पूरा, ये हमारी वार्डरोब है, इसको कैलकुलेट करा गया है टोटल ऐड करके 36 से 48 इंच, 3 से 4 फीट तक, 4 फीट तक देना चाहिए, जिसे कहते हैं हाँ इंक्लूडेड। वरना तो 6 फीट छोड़ दोगे क्या, पूरा रूम में बचेगा क्या, फिर पूरी वार्डरोब भी खोलेंगे फिर बैठ के क्या। 36 to 48 इंचेस हमारा होना चाहिए। टीवी डिस्टेंस फ्रॉम द बेड वो भी मुझे पता होना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के साइजेस अलग अलग होते हैं, उनके ड्रॉर के साइजेस अलग अलग होते हैं, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो पता होना चाहिए हमें। मतलब एक बहुत अच्छी सी बात बोले कि अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो तो आपके पास एक ऐसी डायरी होनी चाहिए जिसमें आपके सारे नोट्स होने चाहिए, बेड के अलग अलग नेम, साइड टेबल के अलग अलग साइज, वार्डरोब के अलग अलग साइज, टीवी यूनिट के अलग अलग साइज, ड्रेसिंग टेबल के अलग अलग साइज, स्टडी टेबल्स के अलग अलग साइज, सारे नोट डाउन होने चाहिए आपके, कि आपको नोट्स खोलने की जरूरत ही ना पड़े, बस आप देख लें अच्छा ठीक है। ये होता है एक सिस्टमेटिक वे में काम करने का तरीका इसमें, ठीक है। तो अलग अलग इसमें स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्किटेक्चर पार्ट में हम लोग स्पेस प्लानिंग को लेके चलते हैं ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो, इंटीरियर में हमें दिक्कत ना हो। आप सोचो ये कंबाइंड हो गया, आर्किटेक्चर और इंटीरियर कितना कंबाइंड हो गया। लोग कहते हैं अलग अलग हो गया, कितना कंबाइंड है। आर्किटेक्चर के साथ साथ चल रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के साथ साथ आ रहा है स्पेस प्लानिंग का पार्ट, और इसी को फिर निकाल के इसी पे काम करा जाता है इसके आगे। कितना मस्त हो गया ये बात, ठीक है। कुछ नोट्स मैं शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट, उनको सभी लोग स्टडी करेंगे, और जो आज हमने कमांड्स एक्सप्लेन करे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे कमांड्स को आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टैगिंग बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे अलग अलग,
चीजें बना के प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या डिटेल दे सकते हैं, सेक्शन का सिंबल दे सकते हैं तो कैसे देंगे, क्या है कैसे है, वो सारी चीजें करनी है आप लोगों को। नोट्स जो मैं शेयर करूंगा उन सारे नोट्स को आप टैगिंग का टेम्पलेट्स नहीं होता है, आप एक टैग बना के कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें करनी है। और सबसे कैट फाइल मांगूंगा, कैट ब्लॉक के एट्रीब्यूट के साथ जिसने जो जो प्रैक्टिस करी है, नोट्स वगैरह शेयर करूंगा, नोट्स को डाउनलोड करके स्टडी करने से दिया। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़िया, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो। और हाँ, कॉलेज की चीजें कॉलेज तक छोड़ दो, आप कॉलेज का डोर मत ओपन करना। ठीक है, चलो। अब लेयर टेम्पलेट से बेनिफिट क्या मिलता है और कितना हमारा काम या टाइम सेव हो जाए। लेयर टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होती है जो मैं शेयर करूंगा ग्रुप। उस टेम्पलेट के होने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमको नंबर ऑफ लेयर्स क्रिएट नहीं करना होती है, सारी डिटेल्स उसमें इंक्लूड है, सब कुछ कैसे काम करना है और क्या प्रोसेस है इसका। अब हम उस बात पे आए। एग्जाम्पल लो, मैंने एक लेयर टेम्पलेट आपको शेयर करी, आपने उस लेयर टेम्पलेट को अपने डेस्कटॉप पे सेव किया, आपने लेयर टेम्पलेट को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब आप क्या करोगे, पहले एंटर करोगे ना, तो मुझे अब यहां पर क्रिएट करना है किसी भी लेयर को, हम डायरेक्टली आएंगे कहां पर, लेयर स्टेट मैनेजर, शॉर्टकट है Alt+S, लेयर स्टेट मैनेजर। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट, न्यू ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, इंपोर्ट। ठीक है, अब एक कंडीशन और है यहां पर, आप जब फर्स्ट टाइम लेयर को इंपोर्ट कराओगे, डेस्कटॉप की लोकेशन दोगे, तो वो लेयर की टेम्पलेट शो नहीं करेगी, 100% ही प्रॉब्लम आएगी फर्स्ट टाइम जब हम वर्किंग करेंगे इसके ऊपर तब। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमें यहां पर एक चीज पे ध्यान देना है, वो ये कि फाइल ऑफ टाइप आपका अगर DWG सिलेक्टेड है तो वो शो नहीं करेगी। आपका फाइल ऑफ टाइप क्या होना चाहिए, .las, ये लेयर एक्सटेंशन, लेयर का फॉर्मेट है, जैसे AutoCAD का होता है फाइल एक्सटेंशन .dwg, सेम एज इट इज .las। अब मैं जैसे .las लूंगा तो वहां पर आपकी माई लेयर के नाम से भी हो सकता है, किसी अदर नाम से भी हो सकता है, वो शो करेगी टेम्पलेट। आपको टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करना है, तो ऑप्शन आएंगे रीस्टोर एंड क्लोज, आप रीस्टोर पे क्लिक करें, सारी लेयर हमारी यहां पर इंपोर्ट होगी। हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक नेम है जो आर्किटेक्चर में और इंटीरियर में यूज किया जाता है, पूरी डिटेल के साथ। अब हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है, हमारे पास वॉल है, वॉल की लाइन टाइप, उसका कलर, विंडो, उसका लाइन वेट, उसका लाइन टाइप, उसका कलर, हर एक पार्ट की कंप्लीट डिटेल। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है हमारा। फिर बात आती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ऑब्जेक्ट को, कुछ नेम को चेंज कर लें, अपना खुद का कोई नेम दे? बिल्कुल कर सकते हो,
हाँ, पहले एंटर करो, आपको क्या चेंज करना है? वॉल चेंज करना है, आपने राइट क्लिक करा, रीनेम वॉल आउटर, सिंपल। ये वॉल हम इनर रखेंगे, राइट क्लिक, रीनेम वॉल इनर, सिंपल। कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, लाइन वेट चेंज कर सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड है, इस बात का ध्यान, ये डिटेल्स स्टैंडर्ड है। तो अब क्या हुआ, आपके पास कंप्लीट डिटेल्स आ गई, किसकी? लाइन वेट की। पूछिए श्रुति। जब लेयर पे एडिट करेंगे, हम्म, लाइन वेट है वो भी एडिट करके या फिर वो सेम रहने देंगे, जैसे इनर वॉल का लाइन या फिर वॉल का लाइन? नाम चेंज करेंगे सिर्फ, बाकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी मतलब स्टैंडर्ड साइज बिल्कुल, प्रॉपर्टी है। मैंने अभी क्या एक्सप्लेन करा कि अगर आप इसको टच ना करें तो बेटर है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करने की नीड होती नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मैंने बताया कि बच्चा कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, लाओ नाम चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है, विंडो है तो कुछ अलग कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड है, इसको अगर हम टच ना करें तो बेटर, क्योंकि हर एक चीज का एक स्पेसिफिक नेम, कलर और लाइन टाइप होता है और लाइन वेट होता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती है, हमको पता होता है लेयर एक ऐसा कमांड है जिसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट की कलर को चेंज कर दिया जाता है, बस। लेकिन लेयर एक ऐसा कमांड है जिसके बिना कोई भी ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं होती, उसको आप ड्राइंग को पास नहीं करा सकते, वो इनकम्प्लीट है, कोई भी गवर्नमेंट उसको पास नहीं करेगी, चाहे कोई किसी की भी ड्राइंग। इतना इंपॉर्टेंट लेवल होता है लेयर्स, इसीलिए आर्किटेक्चर्स में और इंटीरियर के अंदर लिमिटेशंस को डाल दिया गया है जो हमको नहीं बताई जाती। तो चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, बट हम इनकी प्रॉपर्टीज को नहीं टच करते। अब इसको इंपोर्ट कराने से क्या होता है, अब डायरेक्टली बस लाइन वेट ओपन करो और चेक करो और काम करना स्टार्ट कर दो, और हमेशा लेयर को क्रिएट ना करके डायरेक्टली लेयर टेम्पलेट पे काम करना है। एक तो हो गया ये पॉइंट हमारा। इसके बाद प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग में बहुत सारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सेक्शन के सिंबल्स हो गए, किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स हो गई, इन्हें क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ड्राफ्टिंग सिंबल्स, इनको हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग सिंबल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन ड्राफ्टिंग सिंबल्स को डिटेल दिया जाता है आर्किटेक्चर में और इंटीरियर में किसी भी ऑब्जेक्ट की। कैसे और किस कमांड के साथ? एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है ब्लॉक, BL। ब्लॉक एक बहुत नॉर्मल और बेसिक सा कमांड है, जिसको पहले बेसिक वाले को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम एडवांस पार्ट करेंगे। एक होता है इंसर्ट ब्लॉक और एक यूज करा जाता है एट्रीब्यूट। ये इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन, सिर्फ एक नहीं, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहले हम आते हैं थोड़ा सा बेसिक वाले में। ब्लॉक्स का यूज होता क्या है? एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल, उसके अंदर हमने कोई डिजाइन क्रिएट कर दिया, कुछ भी मुझे ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो हम D एंटर करेंगे, यहां पर नाम देंगे माई डिजाइन, कुछ भी दे सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे,
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर। कुछ कंडीशंस हैं, ओपन इन ब्लॉक एडिटर अनचेक होना चाहिए, कन्वर्ट टू ब्लॉक चेक होना चाहिए, और पिक पॉइंट पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट का कोई भी ओरिजिन सेलेक्ट कर लो, कहीं पे भी क्लिक कर लो और ओके कर दो। तो ये ब्लॉक क्या हुआ, ये ब्लॉक बन गया, सिंपल। अब इस ब्लॉक से क्या फायदा हुआ, इस ब्लॉक से क्या बेनिफिट हुआ, हम इस ब्लॉक को रीयूज कर सकते हैं। इंसर्ट ब्लॉक आई एंटर करके आपको क्या करना है, सिर्फ आई एंटर करना है, सेलेक्ट करना है और मल्टीपल टाइम्स हम इसको अपने ड्राइंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ये मतलब हो गया बेसिक ब्लॉक्स को रीयूज करना, ब्लॉक्स और इंसर्ट ब्लॉक। लेकिन अब बात आती है थोड़ा सा डिफरेंट। मान लो हमारे पास ये सेक्शन के सिंबल, क्योंकि कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता, हमको हर एक चीज प्रॉपर वे में आनी चाहिए। सिंबल्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं, टैगिंग कैसे करनी है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है तो उसका मटेरियल टैग कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हमें ओवरऑल पता होनी चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सेक्शन का सिंबल नहीं है, और अगर है तो वो भी एक नॉर्मल है, तो हम एक सेक्शन का सिंबल यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि मैंने ये सेक्शन का सिंबल क्रिएट करा और इसको हमने यहाँ पर डिफरेंट कलर पे पुट कर दिया किसी भी लेयर्स के ऊपर। ब्लॉक अगर होगा तो वो चेंज नहीं करेगा, ब्लॉक के अंदर आपको एक्सप्लोर करके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक सिंपल सा डिजाइन है हमारे पास, इसके अंदर हम कुछ टाइप करने के लिए एक कमांड यूज करेंगे अभी, एम्प्टी एंटर टेक्स्ट। आपने एम्प्टी एंटर किया फर्स्ट और सेकंड, मतलब जहां पर आपको लिखना है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिए, क्या लिखना चाहते हो, लाइक हम देना चाहते हैं ए, और साइज वगैरह हम अभी कुछ भी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, इसमें एक टेक्स्ट है हमारे पास और एक डिजाइन है हमारे पास, ठीक है। डिफरेंसेस हम एक्सप्लेन करेंगे दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं। तो ये डिजाइन किसके साथ है, टेक्स्ट के साथ। अब हम इसी डिजाइन को टेक्स्ट ना देके क्या देंगे, एट्रीब्यूट, ATT एंटर। आपने ATT एंटर किया, दोनों में डिफरेंस, टेक्स्ट और एट्रीब्यूट दोनों में डिफरेंस समझना। तो यहां पे भी हम वही चीज रिपीट करेंगे कि ये हमारा सेक्शन ए है और ये उसका फॉन्ट होता है, सेक्शन ए, एंड कॉपी कर लेंगे इसको दिस, ठीक है। दोनों सेम ऑब्जेक्ट, सेम डिजाइन, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस, टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट का। अब मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करने चाहता हूं, बी एंटर, नेम सेक्शन 1, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट, ओके, ब्लॉक बन गया। बी एंटर, सेक्शन 2, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट कहीं पे भी क्लिक करके ओके। एट्रीब्यूट में एक चीज हुई कि जैसे ही मैंने उसको ब्लॉक करा उसने एक दूसरा मैसेज दे दिया,
कि दोबारा से नाम मेंशन करिए। मैंने कहा ठीक है, ए और ए डैश, ओके। देखने में कोई भी डिफरेंस सेम है, लेकिन फिर हमने क्या सोचा कि हमारे पास प्लानिंग है, तो प्लानिंग में हम एक सेक्शन तो देंगे हॉरिजॉन्टल और दूसरा सेक्शन हम देंगे वर्टिकल। तो मैंने क्या सोचा कि चलो एक तो पॉइंट आ गया हमारा ये। दूसरा, हमारे पास जितने भी फर्नीचर्स होते हैं वो फर्नीचर्स हमको पहले से क्रिएट करके रखना होता है। देखो, एक प्रोफेशनल जो भी पर्सन होता है, जो भी डिजाइनर होता है ना, उसके पास क्या होता है कि सारी चीजें पहले से इनबिल्ट होती है। सब उसके पास टेम्पलेट भी है, फर्नीचर के साइजेस भी हैं, सारी चीजें हैं उसके पास। तो उसका इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। वो कॉपी करा पेस्ट, कॉपी करा पेस्ट, कॉपी करा पेस्ट। अभी ये नहीं है कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए बैठ के वो बना रहा है, उसको डेकोरेट कर रहा है, फिर ले जाके प्लेस कर रहा है। इतना टाइम नहीं होता है। अगर उस लेवल पे काम करना हम चाहते हैं तो हमारे पास कैड ब्लॉक्स होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कैड ब्लॉक्स तो बेकार है, वो किसी काम के नहीं है, उनका कोई साइज नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि कैड ब्लॉक को कॉपी करके स्केल करके और ये इधर उधर से करके, नहीं। हमारे पास ब्लॉक्स होने चाहिए, और ब्लॉक्स बना के रखना कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। कुछ ही मॉडल्स ऐसे होते हैं, आप 2 से 3 डिजाइन बना के रखो, उन्हीं को यूज कर लो। आपने ड्राइंग रूम के कुछ मॉडल्स स्टैंडर्ड बना के रख लिए, आपने बेडरूम के कुछ मॉडल्स बना के रख लिए, वहां पर आपके पास साइड टेबल है, आपने साइड टेबल वहां पर प्लेस कर ली, ठीक है। डाइनिंग है, आपने वहां पर डाइनिंग एरिया वहां पर दे दिया। आपने हर एक कैट ब्लॉक्स को एक सिस्टमेटिक वे में बना लिया। किसके साथ? ब्लॉक और एट्रीब्यूट के साथ में। एक तो पॉइंट ये आता, लेकिन एक और भी बात है, कमांड से तो काम चलता नहीं है। ये भी बात एक सोचने वाली बात है ना। हम ये सोचें कि कमांड से काम हो जाएगा, नहीं। आपको जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता होगा कि हम अपनी प्लानिंग में कौन सा फर्नीचर, क्या साइज है उसका, क्या दें, तब तक हम उसको डिजाइन नहीं कर सकते। इंटीरियर में टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के बारे में सबको पता है। अगर मैं किसी से क्वेश्चन करता हूं, बच्चों बेड के नेम बताओ, टाइप्स ऑफ बेड के नेम, बच्चा तुरंत बोलता है जी सर, किंग साइज, क्वीन साइज, ये साइज, और कैलिफोर्निया साइज, और सिंगल बेड, डबल बेड, बंक बेड, सारे। लेकिन अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करें, 15 बेड के नेम बताओ, 15 साइड टेबल के नेम बताओ, बताओ कौन बताएगा? सर ये भी होता है क्या 15 नाउ? देखो, अभी मैंने एक चीज बोली थी, पता है क्या, कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है ना उसको भूल जाओ प्लीज। अब जैसे भी आपने क्वेश्चन करा, सर ये भी होता है क्या? देखो ऐश्वर्या, कॉलेज में बच्चा जब पढ़ता है ना तो उसको लगता है कि हम वहां पर एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर बन रहे हैं, और फैक्ट ये है कि वहां पर आप जीरो होते हैं। बिल्कुल जीरो। एक प्लान क्रिएट करा देना, एक इंटीरियर का प्लान एलिवेशन सेक्शन पे काम करा देना, और बच्चा इस सीख के जब निकलता है तो सोचता है कि बस हम जाएंगे कल अपनी हम मल्टीनेशनल कंपनी खोलेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। हर एक कॉलेज का है, एक का नहीं है। वहां सिर्फ इतनी नॉलेज दी जाती है कि जितनी उतनी नॉलेज में आपका कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो जाए अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस।
अब आप कहोगे कि सर ये बात आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ एज़ अ फैकल्टी, चाहे एमआईटी हुआ, चाहे कोई भी कॉलेज हो।